आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब मुंबई इंडियंस की टीम नंबर 1 पे आ चुकी है जब से उन्होंने राजस्थान को हराया है। राजस्थान को हराने के बाद में जिस तरीके से मुकाबला जीता मुंबई ने, उसके बाद में कप्तान जो पूर्व कप्तान है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के, उन्होंने क्या बोला है आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो रोहित शर्मा से सबसे पहला सवाल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, ये मुकाबला हमें जीतना जरूरी था हमारे लिए, हम एक भी मुकाबला हार नहीं सकते क्योंकि हमको पता है कि शायद अगर मुकाबला हारेंगे तो दूसरी टीमें जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए मुकाबला जीतना हमारे लिए जरूरी था और हमने पूरा प्रयास किया। हम पहली बैटिंग अगर करने चाह रहे थे तो यहाँ पर ये चाह रहे थे हम 217 रन 218 रन हम बनाएं, 200 रन के ऊपर बनाएं, और ये हुआ। उसके बाद में हमारे बॉलर्स पे हमें यकीन था कि शायद ये जो है आराम से बचाव कर लेंगे। तो ये रोहित शर्मा ने बोला। उसके बाद यहाँ पर रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया कि आप अपनी बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, विकेट क्या आसान थी बैटिंग के लिए या फिर बॉलिंग के लिए आसान थी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जिस तरीके से ये गेंदबाजी शुरुआत में हो रही थी, वहां पर स्विंग हो रही थी, तो थोड़ा टाइम लेना जरूरी था और सीधे बैट से खेलना जरूरी है। जब आप वी शेप में आप खेलते हैं यहाँ पर ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पर स्विंग होती है और यहाँ पर आसान नहीं होता क्रॉस बैटेड खेलना, तो जब आप इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तो शायद वहां पर आपको थोड़ा संयम रखना पड़ता है। और मैंने संयम रखा शुरुआत में, उसका नतीजा ये निकला कि मैंने थोड़ा टाइम लिया अपने बैटिंग में, थोड़ा अपना डेप्थ बढ़ाई अपनी बैटिंग में। उसके बाद देखिए आप किस तरह के शॉट लगाए मैंने, और मैं चाहता था कि शुरुआत में अटैक करूं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे पिच यहाँ पर खेलता गया तो मैं सोचा कि शायद तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम ले लेंगे तो यहाँ पर रन बनाना थोड़ा आसान है। ये बोला है रोहित शर्मा ने। तो ये उन्होंने बड़ी बातें बोली हैं और इस जो मैंने आपको बताई उसमें दो बड़ी बातें हैं। रोहित शर्मा ने जो पहली बात कही कि यहाँ पर इसमें संयम से खेलना था, और संयम जो जो वर्ड उन्होंने यूज किया है ना, वो राजस्थान ने नहीं दिखाया, क्योंकि राजस्थान ने शुरुआत से अटैक करने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि शायद शुरुआत में टाइम ले सकते थे, 2-3 ओवर आप खेल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मुंबई ने बैटिंग करी है, जैसे राजस्थान भी तो कर सकती थी ना। वैभव सूर्यवंशी जो है मान लीजिए अटैक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बॉल जो उन्होंने हिट करी थी जिसपे वो आउट हुए हैं, वो बॉल ऐसी थी कि शायद वो आराम से चौका या 6 मिल सकता था उस बॉल पे, यानी वो बॉल जोन में थी उनके। लेकिन जायसवाल की विकेट आप देख लीजिए, क्रॉस बैटेड शॉट लगाया उन्होंने और वहां पर जैसा शॉट लगाया वहां बोल्ड हो गए। शुरुआत में स्विंग ढूंढने के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट जो है लगातार ऊपर बॉल डाल रहे थे और थोड़ी सी उन्होंने अपनी लेंथ खींची, वहीं पर यहाँ पर जायसवाल जो है वो बोल्ड हो गए। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो उन्होंने यहाँ पर राजस्थान ने की हैं, जिसका फायदा यहाँ मुंबई को मिला। और ये जो मुंबई ने मुकाबला जीता है, मुझे लगता है कि शायद ये वन ऑफ द बेस्ट मैच है मुंबई इंडियंस का, जो या शायद जिस तरीके से उन्होंने जीता है। क्योंकि देखिए, जब आप लगातार मुकाबले जीतते आते हैं तो आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि अब तो हम जीत ही लेंगे, तो आप दूसरी टीम को हल्के में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मुंबई इंडियंस लगातार जीत जा रही है और पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका मतलब यह है कि मुंबई इंडियंस की टीम अब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। और रोहित शर्मा ने जो बात करी यहाँ पर कि यहाँ सबसे पहले संयम से खेला में और थोड़ा टाइम लेना जरूरी था इस वाली विकेट पर, तो उन्होंने आराम से टाइम लिया, उसका रन बनाए और उसके बाद में आप देखिए बॉलिंग में आप कमाल कर दिया मतलब मुंबई इंडियंस ने। तो मैं क्या ही बात बोलूँ इसके बारे में। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो तब तक देखता चैनल। नमस्कार।